हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। आज मैं एक स्टोरी सुन रही थी गरुड़ पुराण की, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें ऐसा था कि गरुड़ भगवान जी थे, पक्षीराज जी और एक तोता, दोनों बहुत ही परम मित्र थे, अच्छे थे। तो वन में तोता पेड़ की टहनी टहनी कहते हैं ना, वो जो पेड़ की शाखाएं निकली होती हैं, हाँ, टहनी पे ही बैठा हुआ था। तो यमराज जी वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने तोते को देखा टहनी पे बैठे हुए। तोते को देख के वो मुस्कुरा गए। अब तोता तो टेंशन में आ गया। जैसे ही वो मुस्कुराए, तोते के तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई। वो उस तरह यमराज जी देख के मुस्कुरा रहे हैं, ज़रूर दाल में कुछ काला है। ये तोता सारा दिन सोचता रहा। तो गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने तोते को इतने घबराहट में देखा, तो पूछा कि क्या हुआ मित्र, तुम इतने इतने घबराए हुए क्यों? तो तोते ने कहा, आज यमराज जी वन में घूम रहे थे और उन्होंने मुझे देख के मुस्कुरा गए। अब मुझे जब से टेंशन हो रही है, मैं परेशान हूँ कि यमराज जी ऐसे देख के किसी को नहीं मुस्कुराते। अब गरुड़ जी कह रहे हैं अच्छा। तो तोते ने कहा कि आप तो विष्णु भगवान जी के वाहन हो और आप विष्णु भगवान जी से मेरी अप्रोच लगाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने का समय आ गया है। तो गरुड़ जी बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं विष्णु भगवान जी को क्यों तंग करूं? मैं एक काम करता हूँ, सीधा जाके यमलोक जाके मैं यमराज जी से बात कर लेता हूँ। तो तोते ने कहा, हाँ चलो, जो आपको सही लगे। तो फिर क्या था, हाँ, फिर उन्होंने कहा, गरुड़ जी ने कहा कि चलो मैं आपको ना ऐसे स्थान पे छोड़ देता हूँ जहाँ कोई नहीं आता, और वो स्थान बिल्कुल सेफ़ है, अच्छा है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। तो वो तोते को लेके 7 समुंदर पार एक पहाड़ी पे गुफा थी, वहाँ जाके छोड़ दिया कि तुम 4-5 दिन यहाँ रहो, बाकी मैं यमराज जी से बात कर लूँगा। तो बोला, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ 4-5 दिन रह लूँगा और आप बात करके आओ। तो तोते को वहाँ छोड़ के गरुड़ जी यमलोक चले गए। अब यमलोक जैसे ही पहुँचे गरुड़ जी, तो क्योंकि गरुड़ जी विष्णु भगवान जी के वाहन हैं, तो सब उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको देख के यमराज जी खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, गरुड़ जी आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि आप कल वन में घूम रहे थे तो वहाँ आपने एक तोते को देखा। तो यमराज जी बोले, हाँ हाँ, मैं वन में घूम रहा था, मैंने एक तोते को देखा और देख के मुस्कुराया। तो गरुड़ जी ने बोला, हाँ मुस्कुराए आप, ऐसा क्यों? तो यमराज जी ने कहा कि मैं ये देख के मुस्कुराया तोते को कि आज ये पेड़ की टहनी पे यहाँ बैठा हुआ है और कल इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार पहाड़ियों की गुफा में होएगी, और वो भी बिल्ली के खाने से। अब गरुड़ जी घबरा गए। इतने में तो तोते की आत्मा लेके यमदूत पहुँचे यमलोक। तो यमराज जी ने कहा, पीछे मुड़ो, देखो उसी तोते की बात कर रहे हो? अब गरुड़ जी जैसे ही पीछे मुड़े और उन्होंने देखा, और वो कबक्का रह गया। उन्होंने कहा, हाँ मैं इसी तोते की बात कर रहा था। तो यमराज जी ने कहा, पता नहीं इसको कौन लेके गया इतनी दूर। तो गरुड़ जी ने कहा कि इसे मैं ही लेके वहाँ गया था। और इस स्टोरी का सार मुझे जो समझ आया, मैं वो कहना चाह रही हूँ। वो कहते हैं ना, ना भाग्य से ज़्यादा ना समय से पहले किसी को मिला है ना मिलेगा। तो कर्म करो, फल की चिंता क्या करनी है। थैंक यू।